नवीन जी, आपका स्वागत है आज हमारे इस प्रोग्राम में। नवीन जी, सबसे पहले थोड़ा सा ये बताइए, मैं दर्शकों को बता चुका हूँ वास्तु में है। ये जो वास्तु है नवीन जी, ये किसी के लिए भी, आज के साइंस के दौर के लिए भी, क्या ये वास्तु उतना रेलिवेंट है हमारे लिए? नमस्कार। सबसे पहले तो थैंक यू गुरविंदर जी इस जगह पे बुलाने के लिए। आज हम बात करेंगे वास्तु के बारे में। देखिए, वास्तु आज का कंसेप्ट नहीं है, ये हजारों साल पुराना कंसेप्ट है जो चला आ रहा है। पहले के समय में क्या होता था, जो हमारे घर के जोन्स होते थे उनको कम भागों में डिवाइड किया जाता था, तो एक ब्रॉड कंसेप्ट पे वास्तु होता था। और अगर आप पुराने घरों में राजस्थान वगैरह में या कहीं भी गांव में जाके देखेंगे तो मैक्सिमम घर वहां पे आज भी वास्तु के हिसाब से बिल्ट हुए हुए हैं। जैसे जैसे एरा बढ़ता गया, जैसे जैसे अपडेशन आते गए, जैसे अपने मोबाइल फोन में अपडेशन आ गया, एक छोटे मोबाइल से अपने अपने बड़े मोबाइल पे आ गए, एंड्रॉइड्स पे आ गए, आईफोन्स आ गए, बहुत सारे हो गए। वैसे ही वास्तु में बहुत सारे अपडेशन आए हैं। हम लोगों ने जोन्स को और ज्यादा डिवाइड किया है, और ज्यादा डिटेलिंग में घुसते हैं, तो उससे क्या होता है, हम लोग को और ज्यादा स्पेसिफिकेशन मिलता है वास्तु को और एक्यूरेसी से करने का। तो यानी वास्तु। आज जी। के ज़माने में वास्तु बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ हर आदमी अपने लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम से जूझ रहा है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स है वो है हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप। कोई आदमी को डिप्रेशन होके रखा हुआ है, कोई आदमी को कमाइयाँ नहीं हो रही, कोई आदमी कमाई कर रहा है तो उसको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही, सबको अलग-अलग प्रॉब्लम्स आ रही है। तो इन सबको ओवरकम करने के लिए वास्तु बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब नवीन जी ये बताइए कि जैसे घर में अगर हमारे घर का सब ठीक ठाक रहे, सुख समृद्धि बनी रहे और रोजगार भी ठीक ठाक रहे, इसके लिए किन बातों का फॉलो करना चाहिए? जब हम वास्तु कैसे फॉलो करें घर में इन सब बातों को लेकर? देखिए, घर में इन सबको बातों को लेके सबसे पहले तो हम जब वास्तु किसी का करते हैं तो हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में उस क्लाइंट को प्रॉब्लम क्या है। अब अगर कोई क्लाइंट बोलता है कि हमको मनी अपॉर्चुनिटी का प्रॉब्लम्स आ रहा है, हमारे लाइफ में अपॉर्चुनिटीज ही नहीं आती है, तो हम वहां पे नॉर्थ जोन को देखेंगे, क्योंकि नॉर्थ जोन उसको रिप्रेजेंट करता है। अब कोई क्लाइंट बोलता है कि हमारा कैश फ्लो ज्यादा नहीं होता, कैश फ्लो नहीं आता, पेटी कैश नहीं आता है, तब हम साउथ ईस्ट जोन को चेक करेंगे कि वहां पे क्या प्रॉब्लम्स है। अब कोई आदमी बोलता है कि मेरे गेन्स का प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे प्रॉफिट्स नहीं आते, मैं काम करता हूँ उसके बाद भी, तब हम वेस्ट जोन को चेक करेंगे कि वहां पे क्या प्रॉब्लम्स आ रहा है, वहां पे कोई एंटी एलिमेंट है कि नहीं है। और अगर कोई आदमी बोलता है कि सब कुछ होता है बट सेविंग्स नहीं होती है, पैसा बचता नहीं है, तो हम वेस्ट साउथ वेस्ट जोन को चेक करेंगे। तो इस तरीके से काफी सारे जोन्स अलग अलग होते हैं जिनको हम चेक करते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम ऑफ द क्लाइंट्स। बहुत बार क्या होता है, दो तीन जोन को मिला के प्रॉब्लम चेक करनी पड़ती है। हम लोग बेसिकली वहां पे ये देखते हैं कि उस पर्टिकुलर जोन में कोई एंटी कलर तो नहीं पड़ा हुआ, कोई एंटी ऑब्जेक्ट तो नहीं पड़ा हुआ। जाने अनजाने में हम लोग क्या करते हैं, वास्तु जब करवाते हैं तब हम वास्तु को एक प्रॉपर तरीके से बैलेंस कर देते हैं, बट उस घर में रहते रहते हम लोगों की क्या आदत होती है, हम लोग बाहर से कुछ बाजार से सामान लाते हैं, कोई कलर का पर्दा लेके आ गए, हम लोगों ने उसको गलत जगह पे लगा दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक पर्दा लेके आते हैं रेड कलर का, राइट, अब वो फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, आपने उसको नॉर्थ जोन में लगा दिया, तो आपके घर में अपॉर्चुनिटीज का प्रॉब्लम आना चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीजों को देखना पड़ता है। इसके अलावा ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं कि भाई कोई पर्टिकुलर एक फोटो फ्रेम है, मान लीजिए कोई भगवान का फोटो फ्रेम है, आपने कोई गलत जगह पे लगा दिया, या कोई और चीज का फोटो फ्रेम है, या कोई और शो पीस है वो आपने गलत जगह पे लगा दिया, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट कोई ना कोई चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो उसको अगर हम गलत जगह प्लेस करते हैं तो वो भी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम लेके आता है। तो हमको ये सब चीजों को बारीकी से चेक मेरा करना सवाल पड़ता है। आपसे यही था जी नवीन जी, मेरा सवाल आपसे यही था कि जो भगवान जी जो होते हैं, इनको कहाँ कैसे लगाया जाए? कौन से भगवान को घर में कहाँ लगाएं? लक्ष्मी जी है तो कहाँ लगाएं? गणेश भगवान है तो कहाँ लगाएं? शिव जी हैं तो कहाँ लगाएं? ये कैसे हम करें? देखिए, मंदिर का जो एक कंसेप्ट है वो बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है। आज अगर हम बात करें तो गणेश जी की अगर हम बात करते हैं तो उनका काम है मंगल कार्यों का। मंगल कार्य का जोन होता है साउथ ईस्ट का जोन। अगर हम हनुमान जी की बात करते हैं तो वो पावर देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं, उनका जोन है साउथ का जोन। अगर हम कुबेर जी की बात करते हैं तो कुबेर जी को हम लोग नॉर्थ में प्लेस करते हैं। तो हर देवी देवता अलग अलग जोन्स में प्लेस होते हैं। बट एक घर में जब इंसान रहता है तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है पूरे घर में अगरबत्ती धूपबत्ती लेके घूमना। तो हम लोग क्या करते हैं, देवी देवता को सबको नॉर्थ ईस्ट के अंदर रखते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के अंदर बेसिकली एक फ्लोर के ऊपर फ्लोर प्लान जो होता है उसमें अपने, अगर आपने सुना होगा, 45 कोटि देवी देवता होते हैं। तो उसमें 33 देवता होते हैं और 12 असुर होते हैं। तो उसमें एक पर्टिकुलर देवता का वो आता, एक पर्टिकुलर देवता आते हैं जो अपने नॉर्थ ईस्ट के अंदर होते हैं, उनको सब भगवान की माँ बोला जाता है। तो एक माँ के पास सब के बच्चे रह सकते हैं, इसीलिए सारे भगवान को हम वहां पे इजी प्लेस कर सकते हैं।
मैं बता दूं मेरे दर्शकों को, मेरे साथ आज जितेंद्र जी लखोटिया जी भी जुड़े हुए हैं जो कलकत्ता से हैं और उनका रिफर्बिश्ड लैपटॉप्स का बिजनेस है। अनिमेश है मेरे साथ में कलकत्ता से, जो कि वेबसाइट डिजाइनर भी हैं, आईटी में हैं, और मेरे साथ चिदम्बरम भी जुड़े हुए हैं जो चेन्नई से जुड़े हैं और जो एक फायर कोच भी हैं। मैं चाहूंगा जितेंद्र जी कि क्या आपका कोई सवाल है नवीन जी से जो आप वास्तु के रिलेटेड पूछना चाहेंगे? मैं बेसिक एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। वैसे तो नवीन जी थैंक यू, आपने जो थोड़ा सा ब्रीफ दिया वास्तु के बारे में। अपने जब वास्तु बोलते हैं तो लेट से आज मैं घर पे रहता हूँ और मैं ऑफिस में भी हूँ, ठीक है, तो क्या बिजनेस में जो इफेक्ट करता है वो घर का वास्तु और ऑफिस का वास्तु दोनों इफेक्ट करता है, या बिजनेस में सिर्फ घर ऑफिस का वास्तु इफेक्ट करेगा, घर का वास्तु इफेक्ट नहीं करेगा? इसके बारे में थोड़ा सी जानकारी दे पाए। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन ना। देखिए क्या होता है, जब आप घर पे रहते हैं और ऑफिस में रहते हैं, आपको दोनों का वास्तु इफेक्ट करेगा। जो बिजनेस पॉइंट, जो बिजनेस वाली जगह पे जाता है, मान लीजिए आप जाते हैं या आपकी वाइफ जाती है, कोई भी जाता है, उनके लिए दोनों का दोनों इफेक्ट ज्यादा करेगा। घर का वास्तु घर के मेंबर्स के लिए ओवरऑल इफेक्ट करेगा। बट क्या होता है कि घर का वास्तु अगर आपका बैलेंस्ड होता है, अब मान लीजिए आप घर में 3 भाई हैं फॉर एग्जांपल, अब तीनों का अलग अलग बिजनेस है, तीनों अलग अलग जगह पे जाते हैं, अलग अलग उनका ऑफिस बना हुआ है, बट अगर उनके ऑफिस में चीजों का प्लेसमेंट बराबर तरीके से नहीं होगा तो उनको वो जरूर इफेक्ट करेगा। तो आपका दोनों ही जगह को बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, इसी से रिलेटेड एक कंटिन्यूड क्वेश्चन है। जैसा कि आपने खुद ने बोला कि घर में जैसे 3 भाई होते हैं, कई बार देखा जाता है कि घर में मल्टीपल मेंबर्स होते हैं, ठीक है, तो घर का वास्तु तो सबके लिए एक ही पॉइंट आ रहा है, ठीक है, बट उसमें देखा जाता है कि किसी के लिए बेहतर है और किसी के लिए नहीं। तो ये ऐसा क्यों होता है? मतलब इट्स वास्तु द ओनली थिंग, या इसमें और भी काफी चीजें इन्वॉल्व होती हैं? इसमें और भी चीजें इन्वॉल्व होती है। और भी चीजें कैसे होती है कि देखिए क्या होता है, बहुत बार आपने देखा होगा कि कोई इंसान का अपने सुनते हैं कि भाई ये बंदा पत्थर को भी हाथ लगाता है तो सोना बन जाता है। कोई आदमी बोलते हैं कि वो सोने को भी हाथ लगाते हैं तो पत्थर बन जाता है, मिट्टी बन जाती है। तो ये वास्तु एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी भी बहुत बड़ा पार्ट है जिसको हम लोग मर्ज करके एस्ट्रो वास्तु एक डिटेल सब्जेक्ट है जिसको करते हैं, उससे हम लोग अकॉर्डिंगली डिसाइड करते हैं और जिस भी क्लाइंट के पास जाते हैं उसको बताते हैं कि आपको पर्टिकुलरली आपकी कुंडली के हिसाब से इस जगह पे बैठने के लिए ये आपके लिए बेस्ट है। देखिए क्या होता है, ऑफिस के अंदर बहुत सारी जगह अच्छी होती है जहां पे आप बैठ सकते हैं, पॉजिटिव जगह काफी सारी होती है, पर आपकी कुंडली के हिसाब से बेस्ट जगह आपके लिए कौन सी होती है ये हम लोग वहां पे चेक करते हैं। तो इसको हम लोग एस्ट्रो वास्तु बोलते हैं, जिसमें हम लोग और ज्यादा डिटेलिंग में जाते हैं। नॉर्मल वास्तु इज वास्तु फॉर एवरीबॉडी, बट जब हम लोग स्पेसिफिकली किसी पर्सन की बात करते हैं तो हम लोग और डिटेलिंग में जाते हैं उसमें। ठीक है, थैंक यू फॉर द आंसर। मतलब एटलीस्ट समझ में आया। वापस जब अपने 1-to-1 कभी मिलेंगे तो समझ पाएंगे को और बेहतर। अनिमेश और चिड, आपका कोई सवाल है नवीन जी से? नवीन जी गुड इवनिंग। एक्चुअली मेरा सवाल ये है कि आज का दिन में वर्क फ्रॉम होम इज अ वेरी वेरी पॉपुलर कॉन्सेप्ट। तो कभी ऑफिस में बैठते हैं हम लोग, कभी घर से काम करते हैं, तो दोनों का ही वस्तु का ख्याल कैसे रखें, इसके बारे में थोड़ा मतलब। देखिए हाँ, देखिए क्या होता है, दोनों का वास्तु का ख्याल क्या होता है जब आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं, राइट, जब आप जॉब के अंदर होते हैं, तो जो जॉब का वास्तु है वो एक प्लेस है जिसपे वो आपकी प्लेस नहीं, आप वहां पे जाके जॉब कर रहे हैं, तो उसका जो ओवरऑल वास्तु का इफेक्ट है वो उसके ओनर पे ज्यादा आएगा। आपको अपने घर का बैलेंस करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे जो जितेंद्र जी का क्वेश्चन था कि हमारा खुद का ऑफिस और खुद का घर, आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसी कंपनी में अगर हम जॉब करते हैं और हम अपने घर का वास्तु देखते हैं तो जॉब वाली प्लेस जो है वो उसके लिए ज्यादा इम्पैक्ट करती है। बहुत बार क्या होता है, अगर आपने देखा होगा, बिल्डर्स होते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि इस जगह का वास्तु ठीक नहीं है, फ्लैट नहीं लेना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि वहां का वास्तु ठीक नहीं है। अगर आप उस लैंड की एनर्जीज अच्छी है तो हम लोग वहां पे फ्लैट ले सकते हैं। जब एक बिल्डर बिल्डिंग बनाता है तो उसको ओवरऑल वास्तु बाहर का देखना पड़ता है जिससे वो बिल्डिंग को बेचने में उसको इजी हो, एक एक फ्लैट बेचने में इजी हो। पर जब आप एक फ्लैट में घुसते हैं तो आपका दायरा फ्लैट का सिर्फ है, आप पूरे बिल्डिंग के ओनर नहीं है, आप उस फ्लैट के ओनर है। तो आपके लिए उस फ्लैट का एंट्री बराबर जगह पे होना जरूरी है, टॉयलेट सही जगह पे होना जरूरी है, किचन सही जगह पे होना जरूरी है, आपका बेड डिप्रेशन वाली जगह पे तो नहीं आ रहा, क्योंकि अगर डिप्रेशन वाले जोन में आपका बेड आएगा, अगर आप उस पर सोएंगे तो आपका दिमाग ठीक से काम नहीं करेगा, एंजाइटी होगी, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। तो आपके लिए आपका स्पेस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। वेरी नाइस। चिड, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, लाइक आपका कोई सवाल है चिदम्बरम? Hi Naveen, good evening.
हाँ, जैसे आपने बताया घर का वास्तु ठीक होना चाहिए। अगर किसी का ऑलरेडी घर है जो जिसमें ज्यादा मॉडिफिकेशन कुछ हो नहीं सकता है, तो उनके लिए आप क्या करते हो? देखिए चिट जी, सिस्टम क्या ये रहता है, जो पहले का वास्तु था और अभी का वास्तु था उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया है। पहले के वास्तु में बहुत ज्यादा तोड़ फोड़ होती थी। आज का वास्तु क्या हो गया, मॉडर्न वास्तु हो गया, जिसको हम लोग महावास्तु बोलते हैं। अब होता क्या है, देखिए आज एक क्लाइंट के हम यहाँ पे जाते हैं, राइट, क्लाइंट ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम में है, ठीक है, और आजकल ज्यादा प्रॉब्लम होता है फाइनेंस का, ठीक है, तो क्लाइंट ऑलरेडी प्रॉब्लम में, अब उसको मैं बोलूंगा पूरे घर को मॉडिफाई कर दो तो शायद उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा, तो मैं उसके लिए और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ बेसिक चीजों को छोड़ के, वास्तु में 5 to 10% ऐसी चीजें हैं जिनकी रेमेडी पॉसिबल नहीं है, हम लोग बोलते हैं कि भाई आप इनको तोड़ दीजिए या चेंज कर दीजिए। उसके अलावा 90% ऑफ द वास्तु रेमेडियल है थ्रू कलर टेप्स, और वहां के हर जोन के कोई कोई एलिमेंट होता है जो पंच तत्व अपने बात करते हैं। कॉपर होता है, स्टेनलेस स्टील होता है, आयरन होता है, ब्रास होता है, इस तरीके से अपने एल्यूमिनियम होता है। इन चीजों को लगा के या पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट किसी जगह पे रख के हम उस चीज को बैलेंस कर सकते हैं बिना तोड़ फोड़ के। ये भी सही बात है। पर मुझे लगता है कि नवीन, मैं एक काम करता हूँ, सवाल तो बहुत सारे हैं लेकिन टाइम भी 12 मिनट हम क्रॉस कर चुके हैं, तो मैं एक काम करता हूँ कि आपका नंबर स्क्रीन पे दे देता हूँ, और किसी को भी अगर इंटरेस्टेड होगा कि डेफिनेटली जो यूट्यूब में अभी, क्योंकि हमारा ये वीडियो है और कोई भी इंटरेस्टेड है आपसे बात करने में और सलाह लेने में, तो बिल्कुल आपसे वो सलाह ले सकता है। नंबर आपका हम स्क्रीन पे शेयर कर दे रहे हैं नवीन जी। और थैंक्स टू ऑल आवर गेस्ट की वो आए। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आप भी चाहते हैं कि ऐसी जूम इंटरव्यूज में आए, तो प्लीज मेरे वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम भी आपसे जुड़ पाएं। और नवीन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए। आपका नंबर स्क्रीन पे मैं कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ थैंक्स फॉर द गेस्ट फॉर कमिंग। ओके, और थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे हम आपके लिए वीडियोस बनाए, तो प्लीज जूम में लिंक दिया, आप आइए, मेरा नंबर भी स्क्रीन पे दिया जा रहा है, प्लीज हमसे मिलिए और हमसे बात करिए ऑनलाइन में। नंबर स्क्रीन पे दिया गया है। बहरहाल ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। और अगर आप अपनी पिछली जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं और सोचते हैं कि पास्ट लाइफ कैसी है, तो पास्ट लाइफ का भी वीडियो मैं दे के जा रहा हूँ यहाँ पे, प्लीज उस वीडियो को भी देखिए ताकि आपको पता चले कि पास्ट लाइफ कैसी थी। बहरहाल इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, फिर मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग गेस्ट के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।